नल पुराण इतिहास के 106वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन हमारे किसी न किसी एक सब्सक्राइबर का कमेंट प्रसारित करता हूं और आज भी प्रसारण के लिए मैंने एक कमेंट ले लिया है और कमेंट करने वाले हमारे महान सब्सक्राइबर श्रीमान करण सिंह चौहान, बिलौट खुर्द, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान के रहने वाले हैं और वो लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम, मैं आपका वीडियो प्रतिदिन देखता हूं। पहले तो आप प्रतिदिन YouTube पर विराजमान होते थे, परंतु अब 2-3 दिन से आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो देखिए श्रीमान चौहान साहब, कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ समय का अभाव है मेरे पास, इसलिए मैं आपकी 2-3 दिन से सेवा नहीं कर पाया। इसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं और आगे कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन आपकी सेवा में वीडियो प्रसारित करूं। आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो देखिए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 105वें एपिसोड से जोड़ रहा हूं। 105वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ढोल कुंवर अपनी पत्नी मरवन को लेकर के अमरकोट के घाट पर आ जाते हैं और इधर जो राजा भारामल था, ढोल कुंवर का साड़ू था, वह अपने समस्त मल्लाहों को आदेश देता है कि अमरकोट के घाट पर एक भी नौका नहीं होनी चाहिए, ये ढोल कुंवर पार नहीं उतरना चाहिए। देखिए श्रोताओं, मरवन, ढोल कुंवर, खजैला ऊंट और गंगाराम तोता चारों की चारों अमरकोट के घाट पर बैठे हुए हैं और उस अमरकोट नदी को पार करने का विचार कर रहे हैं। तब तक मरवन कहने लगी कि महाराज, आज की रात्रि हमें इस वन में विश्राम करना चाहिए, हम अमरकोट में नहीं ठहरेंगे, इस वन में चलिए और कल प्रातःकाल होते ही अमरकोट नदी को पार करेंगे। हे श्रोताओं, गंगाराम तोता, खजैला ऊंट, ढोल कुंवर और मरवन चारों ने विचार किया और विचार करने के बाद वापस लौट जाते हैं उस वन क्षेत्र में। अमरकोट का वन क्षेत्र बेहद सघन वन था। उस वन में वो काफी आगे तक चले गए और देखते हैं कि एक बट वृक्ष, बहुत ही सुंदर, बहुत गहरा वृक्ष था, उसकी छाया बहुत अच्छी थी। तो देखिए श्रोताओं, वो उस सघन बट वृक्ष के नीचे रुक जाते हैं, वहीं ठहर गए और रात्रि भर उन्होंने उस बट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। जब प्रातःकाल हुआ तो मरवन अपने पति ढोल कुंवर से कहने लगी कि हे महाराज, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए तुम कहीं से भी मुझे पानी लेकर के आइए, तब यहां से चलेंगे। श्रोताओं, जब ढोल कुंवर ने अपनी पत्नी मरवन की बात सुनी तो कहने लगा, प्रिय, तुम कुछ देर ठहरो यहीं और मैं पानी लेने जा रहा हूं। एक पात्र लेकर के ढोल कुंवर मन में विचार करता है कि मुझे कहीं यहीं नजदीक पानी मिल जाएगा। ऐसा सोच करके गंगाराम तोता और खजैला ऊंट को ढोल कुंवर वही मरवन की सुरक्षा में छोड़ देता है और स्वयं एक पात्र लेकर के पानी लेने के लिए चल देता है। देखिए श्रोताओं, उस वन क्षेत्र में आगे बढ़ गया और उस वन में बहुत आगे चला गया तो वहां एक कुआं था। उस कुआं पर अप्सराएं स्नान करने के लिए आती थी और ढोल कुंवर उसी कुआं की तरफ चला जा रहा है। जब ढोल कुंवर ने देखा कि कुछ आगे पक्षी उड़ रहे हैं तो सोचा कि यहां अवश्य जल मिलेगा और यहां जल मिलेगा तो मैं बहुत जल्दी ही पानी लेकर के लौट जाऊंगा। हे श्रोताओं, ऐसा सोच करके जब ढोल कुंवर आगे चला तो उसी अप्सराओं के कुआं पर पहुंच जाता है जहां परी स्नान कर रही थी। 4 परी जब स्नान करते हुए ढोल कुंवर ने देखी तो ढोल कुंवर उनकी तरफ से मुंह फेर करके खड़ा हो जाता है और उनसे कहने लगा कि हे देवियों, आप कौन हैं? इस सुनसान वन में इस कुआं पर स्नान कर रही हैं, परंतु मैं इस कुआं का पानी ले जाना चाहता हूं। मेरी पत्नी प्यास से
प्राण त्याग देगी, इसलिए मैं जल लेने के लिए इस कुआं पर आया हुआ हूं। श्रोताओं, उन अप्सराओं ने उस सभ्य ढोल कुंवर की बात सुनी, क्योंकि वह पीठ फेर करके खड़ा हो गया था, अप्सराओं की तरफ निहार नहीं रहा था। तो अप्सराएं सोचने लगी कि ये इतना अच्छा पुरुष है, ये कौन है। अप्सराएं कहने लगी कि तुम कौन हो और इस वन क्षेत्र में क्यों आए हो। श्रोताओं, ढोल कुमार उन अप्सराओं से कहने लगा कि मैं नरवर नरेश महाराज नल का पुत्र ढोल कुमार हूं, और मैं और मेरी पत्नी मरवन इस वन क्षेत्र से जा रहे थे और रात्रि विश्राम हमने इसी वन में किया। कहीं पानी नहीं मिला, इसलिए पानी की खोज में मैं यहां तक चला आया। मुझे ये पात्र पानी से भरकर ले जाना है। अप्सराओं ने सोचा। अप्सराएं कहने लगी कि कितना सुंदर राजकुमार है ये, ऐसा सुंदर तो स्वयं कामदेव नहीं है, ये तो कामदेव को भी लज्जित कर रहे हैं। इसलिए एक अप्सरा कहने लगी कि बहन, यदि ये मान जाए तो इससे मैं विवाह कर लूंगी। दूसरी अप्सरा कहने लगी कि हम चारों एक साथ इससे विवाह कर लेंगे और इसे अपने साथ रखेंगे। तो वो चारों अप्सराएं ढोल कुमार से कहने लगी कि देखिए परदेसी, हम नहीं जानते कि तुम कौन हो, परंतु तुम्हारा रूप, तुम्हारा यौवन और सुंदरता देख करके हमारा तुमसे एक निवेदन है कि तुम हमारे साथ विवाह कर लीजिए और फिर आराम से इस कुआं से पानी ले जा सकते हैं। देखिए श्रोताओं, ढोल कुमार कहने लगा कि तुम कौन हो देवियों, मैं नहीं जानता, परंतु आप ये सोचिए, मेरे घर दो दो रानी हैं। मेरे पहले रेवा नाम की रानी थी और अब मैं सतवंती मरवन का गौना करके लाया हूं। जब ये बात उन अप्सराओं ने सुनी तो अप्सराएं कहने लगी कि कोई बात नहीं है राजन, राजाओं के तो 100 रानी रहा करती थी, हम चारों बहन तुम्हारे साथ चलना चाहती हैं। तो ढोल कुमार बोला कि ऐसा कदापि नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ कभी भी विवाह नहीं कर सकता। देखिए श्रोताओं, वो चारों अप्सराएं चिढ़ जाती हैं। एक अप्सरा कहने लगी कि बहन, ये इसलिए हमसे विवाह करना नहीं चाहता कि ये तो विवाह करके मरवन सतवंती को लाया है। एक जनी कहने लगी कि देखिए, मैं मरवन को जाकर के मार देती हूं और जब मरवन मर जाएगी तो फिर ये हमसे विवाह कर लेगा। हे श्रोताओं, उनमें से एक अप्सरा चलती है, चील का रूप धारण किया और एक जहरीला काला नाग पड़ा हुआ था। उस जहरीले काले नाग को उठाया और उसी वृक्ष पर पहुंच जाती है जहां जिसके नीचे मरवन बैठी हुई थी। मरवन वृक्ष के नीचे पानी का इंतजार कर रही है। बगल में ही खजेला ऊंट बैठा हुआ है और गंगाराम तोता बैठा हुआ है। उस अप्सरा ने विचार किया कि इस सर्प को मैं इस मरवन पर छोड़ देती हूं। हे श्रोताओं, होनी बलवान होती है। उस अप्सरा ने अपना स्वार्थ साधने के लिए उस सर्प को मरवन की झोली में छोड़ दिया और जैसे ही वो विषियर मरवन की झोली में गिरा तो पहले ही उस चील रूपी अप्सरा ने उसको अपनी चोंच मार मार के घायल कर रखा था। तो वो सर्प क्रोध में था और जैसे ही मरवन के ऊपर गिरा तो उसने क्रोध में आकर के मरवन को डस लिया। देखिए श्रोताओं, मरवन को सर्प ने डसा तो मरवन चिल्लाई। गंगाराम तोता कहने लगा, क्या हुआ बहन कि मुझे ये सर्प डस गया है, इस सर्प ने काट लिया है। अब गंगाराम तोता और खजेला ऊंट दोनों क्या कर सकते थे। इतना तीव्र विषधारी सर्प जैसे ही मरवन को काटा तो मरवन के मुंह से झाग आने लगे। गंगाराम तोता मरवन से कहने लगा कि बहन, आप क्या कर रही हैं, आप होश में आइए। लेकिन देखिए श्रोताओं, मरवन के कुछ ही समय में प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। मरवन उस वृक्ष के नीचे मर जाती है और उसकी लाश पर गंगाराम तोता और खजेला ऊंट विलाप करने लगे। उधर ढोल कुंवर ने उस कुआं से पानी भरा, पानी भर करके वहां से चलने लगा और उन अप्सराओं से कह दिया कि देवी, आप मुझे माफ करें, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। वो चारों अप्सराएं कहने लगी कि देखिए, जब इसकी पत्नी मर जाएगी तो ये अपने आप इस कुआं पर दोबारा आएगा और हमसे विवाह कर लेगा। हे श्रोताओं, तब तक वह जो अप्सरा थी, चील बनकर के गई थी, वह अप्सरा आ जाती है और उन अपनी सहेलियों से कहने लगी कि मैंने मरवन को समाप्त कर दिया है।
मरवन के ऊपर मैंने एक जहरीला नाग छोड़ दिया और उस नाग ने मरवन को डस लिया और मरवन को मैंने देखा कि उसके मुंह से झाग आ रहे थे। मरवन मर चुकी है। देखिए श्रोताओं, अब तो अप्सराएं बड़ी प्रसन्न होने लगी और कहने लगी कि अब ये कहां जाएगा। अब तो ये जब अपनी पत्नी को देखेगा, उसका दाह संस्कार करेगा, तो हमारे इसी कुआं पर हमसे विवाह करने के लिए आ जाएगा। हे श्रोताओं, वो अप्सराएं सोच करके उस कुआं पर बैठी हुई हैं और इधर ढोल कुंवर पानी लेकर के चल देता है। कुछ समय चलने के बाद, क्योंकि चलने में कुछ समय लगा, और उसी वट वृक्ष के नीचे आया तो वहां देखता है कि मरवन की लाश पड़ी हुई है। गंगाराम तोता और खजैला ऊंट दोनों विलाप कर रहे हैं। हे श्रोताओं, अब तो ढोल कुंवर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ढोल कुंवर ने देखा और अपनी प्रिय रानी मरवन को जगाने लगा, लेकिन मरवन तो मर चुकी थी। मरवन को तो इतने विषैले जहरीले नाग ने खाया कि उसे कहीं कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। हे श्रोताओं, ढोल कुंवर ने खजैला ऊंट और गंगाराम तोता से पूछा कि क्या हुआ इसके साथ। तो ढोल कुंवर से गंगाराम तोता कहने लगा कि महाराज, इस वृक्ष पर एक चील आई थी और उस चील ने ऊपर से एक नाग मरवन के ऊपर डाल दिया और उस नाग ने हमारी राजकुमारी मरवन को डस लिया। उसके डसते ही राजकुमारी बेहोश हो गई, मुंह से झाग आ गई और राजकुमारी का बहुत जल्दी ही प्राणांत हो गया। राजकुमारी मर गई। हे श्रोताओं, अब तो ढोल कुंवर मन में सोच करके विलाप करने लगा। मरवन की लाश पर पछाड़ खा करके रोने लगा कि मैं जब घर से चला था, नरवरगढ़ से गौना करने के लिए चला था, तो मैं मेरे माता पिता को भी ये वचन दे करके आया था कि मैं मरवन का गौना करके लाऊंगा। मेरी रानी रेवा से कह करके आया था कि मैं मरवन सतवंती को लेकर के आऊंगा, अन्यथा नरवरगढ़ में मुंह नहीं दिखाऊंगा। देखिए श्रोताओं, अब तो छत्री था, वचनों को याद कर करके रोने लगा। कुछ देर विलाप किया। विलाप करने के बाद मन में विचार आया कि अब मैं नरवरगढ़ को तो जीवित नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां मेरी हंसी होगी कि मरवन को लेकर के नहीं आया, कैसा क्षत्रिय था। यह सोच करके ढोल कुंवर गंगाराम तोता और खजैला ऊंट से कहने लगा कि तुम दोनों इस वन में जा सकते हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, और मैं यही चिता बनाता हूं और मरवन का दाह संस्कार करूंगा और उसी चिता में कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगा। देखिए श्रोताओं, खजैला ऊंट और गंगाराम तोता कहने लगे कि नहीं राजन, केवल आप ही प्राण नहीं त्यागेंगे, हम भी आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते, हम भी उसी चिता में कूद करके प्राण त्याग देंगे। ये तीनों मंत्रणा कर रहे हैं और उस लाश पर विलाप करते जा रहे हैं। हे श्रोताओं, ढोल कुंवर ने लकड़ी इकट्ठी की। जंगल था, लकड़ी बीनने में समय नहीं लगाया, लकड़ियों को इकट्ठा किया, चिता बनाई लकड़ियों की। चिता बना करके मरवन की लाश को उस चिता पर रखा और चिता पर जब लाश रखी और उस चिता में आग लगाने की योजना बना रहा था कि इस चिता में 2 पत्थर लाता हूं, उन पत्थरों से रगड़ करके चिंगारी उत्पन्न होंगी और इसमें आग लग जाएगी। आग लगाने के लिए ढोल कुंवर पत्थर लेकर के आया और उस चिता में आग लगाने लगा। अब देखिए क्या होता है। जब ये स्थिति रानी गजमोतनी ने देखी, गजमोतनी को परीलोक में इस बात का पता चला कि उसका एकमात्र इकलौता पुत्र ढोल कुंवर, जो उसकी सौत का पुत्र है, रानी दमयंती का पुत्र है, परंतु उसका भी पुत्र था। इसलिए उसने विचार किया कि मेरे महाराज, मेरे पति नल का तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। यदि ढोल कुंवर ने आत्महत्या की, इस चिता में जलकर के भस्म हुआ, तो निश्चित है कि यहां का वंश, नरवरगढ़ का राजवंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए मुझे चलना चाहिए। देखिए श्रोताओं, जब वो अग्नि लगा रहा था तो उसी समय गजमोतनी रानी आकर के खड़ी हो जाती है और कहने लगी, बेटा ढोल कुंवर, तू क्या करने जा रहा है। जब ढोल कुंवर ने अपनी माता गजमोतनी को देखा तो खड़ा हो जाता है, नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी, पछाड़ खाकर के विलाप करने लगा। गजमोतनी कहने लगी, बेटे क्यों घबराया, क्या बात हुई, तेरी पत्नी को ये क्या हो गया कि माता
मैं नहीं जानता कि किसी चील ने इसके ऊपर नाग डाल दिया और नाग ने मेरी प्रिय रानी मरवन को डस लिया और ये मर चुकी है। मैं नरवरगढ़ कैसे जाऊं? यदि नरवरगढ़ में जाऊंगा तो वहां मेरी हंसी होगी। मैं क्षत्रिय हूं, वहां वचन देकर के आया था कि मैं यदि मरवन को नहीं ला पाया तो नरवरगढ़ में मुंह नहीं दिखाऊंगा। मेरी रानी रेवा ने मुझे बहुत रोका था और उसने मुझे आन दिलाई थी कि जब तक ताल में, वहां एक मगजी ताल था, मगजी ताल में पानी नहीं होगा तब तक नरवरगढ़ के दुर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, और प्रवेश कर भी जाएगा तो वो मरवन तेरी बहन होगी और तू उसका भाई होगा। इसलिए मैं तो सौगंधों में बंधा हुआ हूं माता। अब ये मरवन मर चुकी है, मैं क्या करूं? इसलिए मैं भी इस चिता में कूद करके आत्महत्या करना चाहता हूं। जब ये बात गजमोतनी ने सुनी तो कहने लगी, बेटे सोच त्याग दे, तेरे पिता का मित्र है महाराज वासुकी। मैं तुझे उपाय बताती हूं। महाराज वासुकी का ध्यान लगा यहीं बैठ करके, तेरे पिता के सत्य का स्मरण कर और वासुकी का ध्यान धर। महाराज वासुकी का वचन था तेरे पिता को कि जो भी तेरे कुल में उसका स्मरण करेगा अवश्य उसकी सहायता के लिए महाराज वासुकी जरूर आएंगे। देखिए श्रोताओं, गजमोतनी ने अपने पुत्र ढोल कुमार को धैर्य बंधाया, तसल्ली बंधाई और उसे कहा, बेटे ध्यान धरो तुम्हारे पिता के मित्र का। श्रोताओं, अब तो ढोल कुमार उस चिता के पास बैठ जाता है और ध्यान धर रहा है नागराज वासुकी का। नागराज वासुकी का स्मरण किया, उसको बुला रहा है रो रो करके नागराज वासुकी को। जब नागराज वासुकी ने पाताल लोक में, नागलोक में ढोल कुमार का आह्वान सुना तो नागराज विचलित हो गए। नागराज सोचने लगे कि नल के पुत्र ढोल कुमार ने मुझे याद किया है, क्या कारण है मैं नहीं जानता, क्यों बुला रहा है, परंतु मुझे इसी समय जाना होगा। हे श्रोताओं, वचनबद्ध था नागराज वासुकी राजा नल के लिए, इसलिए वहां से अपनी राज्यसभा को स्थगित किया और स्थगित करके चल देता है मृत्युलोक के लिए। मृत्युलोक में आने के बाद देख रहा है कि मुझे किधर से आवाज आ रही है। उस आवाज की तरफ जहां से ढोल कुमार स्मरण कर रहा था उसी तरफ चल देता है नागराज वासुकी। और जब बहुत समय हो गया ढोल कुमार को आराधना करते करते, ध्यान धरते हुए, तो नागराज वासुकी वहां प्रकट हो जाते हैं। कहने लगे, बेटे ढोल कुमार, मैं तेरे पिता का मित्र नागराज वासुकी तेरे सामने खड़ा हुआ हूं, कहो बेटे कैसे स्मरण किया? तो ढोल कुमार कहने लगा कि महाराज आप सब कुछ जानते हैं, आप देख रहे हैं कि मेरी पत्नी मरवन का निधन हो चुका है, इसको किसी नाग ने डस लिया है। हे महाराज नागराज, ये मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है और मैं नरवरगढ़ में कैसे जाऊं? मैं वचन देकर के आया था नरवरगढ़ में कि मैं मरवन को लेकर के ही नरवरगढ़ में मुंह दिखाऊंगा, अब मैं नरवरगढ़ कैसे जाऊं? श्रोताओं, जब नागराज वासुकी ने ये बात सुनी तो कहने लगा, बेटे तुम्हारे इस कुल में तो किसी नाग के खाने से किसी की मृत्यु नहीं होगी, इसलिए मैं अभी तुम्हारी इस पत्नी को जीवित करवाता हूं, आप बैठिए। देखिए श्रोताओं, नागराज वासुकी वहां ध्यान धर के बैठते हैं और 4 लकड़ी के टुकड़े लेकर के छोड़ देते हैं चारों दिशाओं में। और जब वो लकड़ी के टुकड़े नागराज वासुकी ने छोड़े तो पूरे वेग से लकड़ी के टुकड़े दौड़ने लगे और उस नाग को खोजने लगे जिसने मरवन को खाया था। हे श्रोताओं, टुकड़े चारों दिशाओं में खोजने के बाद एक जहरीले विषयकारी नाग को पकड़ करके लाए। उस नाग को लाकर के महाराज वासुकी के सामने खींच करके डाल दिया। जैसे ही वो टुकड़े, देखिए श्रोताओं, कुछ देर बाद वो टुकड़े वापस लौटे तो एक नाग को पकड़े हुए ला रहे थे। उन चारों टुकड़ों ने एक नाग को जकड़ रखा था और उस नाग को ला करके महाराज वासुकी के सामने डाल दिया। महाराज वासुकी ने उस नाग से कहा कि नागराज, आप कौन हो और आपने मेरे मित्र के पुत्र की पत्नी को क्यों डसा? क्या बिगाड़ा था इसने आपका? तो वह नाग कहने लगा कि महाराज वासुकी,
मेरा आपको प्रणाम है। हे महाराज, मैंने तो इसे क्रोध में आकर के डसा था। मुझे एक चील ने उठाया और अपना भोजन बनाने लगी और इसी वृक्ष पर आकर के उसने मुझे खाने का प्रयास किया। मैं उसकी पकड़ से छूटा और छूट करके इसकी गोदी में गिरा, परंतु मैं क्रोध में था, इसलिए मैंने इसको डस लिया और मेरे डसने से इसकी मृत्यु हो गई। नागराज वासुकी कहने लगे कि इसका जहर उतारिए। अभी इसको मरे हुए 10 घंटे का समय भी नहीं हुआ है, जबकि नाग का खाया हुआ 7 दिन तक जीवित रहता है। देखिए श्रोताओं, नागराज वासुकी उस नाग से कहने लगे कि हे नाग, तुम शीघ्रता से इसका जहर वापस खींचो। ये राजकुमारी अभी जिंदी है, अभी से मरी नहीं है, इसको खाए हुए बहुत कम समय हुआ है। श्रोताओं, नाग का काटा हुआ व्यक्ति मरता नहीं है, उसके शरीर में जहर फैल जाता है। जहर से उसका नर्वस सिस्टम बंद हो जाता है, परंतु वो मरता नहीं है। वास्तविकता तो यही होती है। यदि उसका सही इलाज करा दिया जाए तो वो जीवित हो सकता है। इसलिए महाराज वासुकी उस नाग से कहने लगे कि इसका जहर खींचो। देखिए श्रोताओं, महाराज वासुकी के कहने से उस नाग ने मरवन के शरीर पर जो जहर था, मरवन के शरीर के अंदर विष गया था, उसको मुंह लगा करके खींचने लगा और लंबे लंबे सांस लेकर के उसका संपूर्ण जहर खींच लिया। और देखिए श्रोताओं, जैसे ही उस नाग ने मरवन के शरीर से जहर को खींचा तो मरवन की आंखें खुल जाती हैं, वो मरवन जीवित हो जाती है और ढोल कुंवर नागराज वासुकी को प्रणाम करते हैं, अपनी माता गजमोतनी को प्रणाम करते हैं। देखिए श्रोताओं, यहां मरवन जीवित हो जाती है और यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।